अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, देखो सबसे पहले ना जो डंप है ना, वेस्ट का जो डंप है ना, वो विद इन 100 फीट्स ऑफ द वेल है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो गंदा हो जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हाउ विल यू कंफर्म दैट ये वेस्टिंग डंप जो है ना ये कंटेमिनेशन कर रहा है ना वेल की। देखो ये जो है ना बेसिकली हम लोग कौन ऑफ फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो है ना इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब कौन ऑफ फिल्ट्रेशन होती क्या है? देखो कौन ऑफ फिल्ट्रेशन जो होती है ना ये एक इमेजनरी और प्रिजम्पटिव इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, मतलब उल्टी कोन है। ठीक है, नॉर्मली तो हम कोन को ऐसे करते हैं ना कि दिस इज़ अ कोन। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये उल्टी कोन होती है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम की कोन नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही होती है। ठीक है, इसकी एपेक्स जो होती है ना वो नीचे की तरफ होती है और बेस जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, अच्छा देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट। देखो ये हमारे पास हो गया वेल, ये वेल का ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये फिर वेल की बेस हो गई। ठीक है, अब कोन बनाते हैं, तो कोन जो होता है ना वो ऐसे होता है बेसिकली। ठीक है, बुक में भी डायग्राम है, आप वो देख लेना, और जस्ट मैं आपको ऐसे ही रैंडम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके होता है। ठीक है, अच्छा देखो अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इमेजिनरी इन्वर्टेड कौन होती है, प्रिजम्पटिव होती है, इसकी एपेक्स होती है, बेस होती है। ये एपेक्स है, ये बेस है। ठीक है, अब बेस जो होती है वो एपेक्स जो होती है वो बॉटम ऑफ द वेल की तरफ होती है, और जो बेस होती है ना ये सराउंड्स दी ओपनिंग ऑफ द वेल। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो वेल होता है ना इसकी हमारे पास जो डेंसिटी होती है ना वो हमारे पास कितनी होती है, सॉरी डेप्थ ऑफ द वेल जो होती है ना, डेप्थ ऑफ द वेल जो होती है ना वो हमारे पास होती है 50 से लेकर 100 फीट्स तक। ठीक है, या अगर हम मीटर में बात करें तो 15 से लेकर 30 मीटर। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ द वेल है। और अगर आप जो है वो रेडियस मालूम करो ना इस बेस का ना, तो वो हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द वेल। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ना कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एच डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही है ना कि गंदा पानी जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो वेल में आ रहा है ना। ठीक है, तो कौन का मेनली काम तो यही होता है ना कि जो पानी होता है वो वेल के अंदर आता है ना इससे। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास कोई गंदा जो कूड़ा होता है, कूड़ों को ये कूड़े का जो ढेरान होता है वो अगर वेल के करीब है, विद इन 100 फीट्स है, 50 to 100 फीट्स के बीच में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गंदा पानी होगा वो वेल के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वेल ऐसी जगह पे बनाएं, ठीक है, जहाँ पे कूड़ा जो डेरान हो या कूड़ेदान जो हो वो 100 मीटर से दूर हो वेल के। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं टेस्ट टू कंफर्म बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को कंफर्म करने के लिए ना हम लोग एक प्रिजम्पटिव कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जो होता है फर्स्ट हम लोग करते हैं मल्टीपल ट्यूब मेथड। ठीक है, अब मल्टीपल ट्यूब मेथड में क्या करते हैं, हम 100 ml ऑफ वाटर ले लेते हैं जिसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उसको हम एक ट्यूब में डाल देते हैं। अब ट्यूब में जब हम डाल देते हैं ना तो ट्यूब में एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मैकॉनकी लैक्टोज बाइल एसिड ब्रॉथ, ये प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा एक इंडिकेटर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्रोम क्रिसोल कहते हैं। ठीक है, ब्रोम क्रिसोल पर्पल। अब जो ये सारा कुछ एक ट्यूब में होता है ना, इसको हम लोग इंक्यूबेटर में डालते हैं। ठीक है, 48 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास एसिड बन गया या गैस बन गई तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि फर्मेंटेशन हो गई है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो बैक्टीरिया था द कोलोनो बैक्टीरिया, ठीक है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हाँ सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे, हाँ ये जो है ना ये प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है। कंफर्मेशन के लिए हम इसी फ्लूइड को हम क्लोरीनेटेड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक ना। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, उससे हम इस वाटर को पास कर देते हैं तो फिल्टर हो जाता है सब कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं वाई ओनली कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हम क्यों चूज़ करते हैं। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हम इसलिए चूज़ करते हैं ना, जो हमारे पास फीसेस में डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो कोलीफॉर्म का एक वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं बैक्ट कोलाई टाइप 1, ठीक है। उसके साथ जो है ये कंबाइन हो जाते हैं फीसिस में जो डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, इकोलाई होता है या हमारे पास साल्मोनेला शिगेला, ये सारे कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के साथ कंबाइन होके जो है ना, ये हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं ना, फूड GIT सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं ना वाटर का। डिसइंफेक्शन हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि हमारे कुएँ में कितना पानी होगा, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करते हैं पानी का, ठीक है। फिर वॉल्यूम मालूम करने के बाद हम लोग द वॉल्यूम ऑफ ब्लीच दैट इज़ गोइंग टू बी यूज हम मालूम करते हैं बाय मेथड विच इज़ हॉरॉक ऑपरेटस, ठीक है। हॉरॉक ऑपरेटस से मालूम करते हैं। तो नॉर्मली 2.5 ग्राम्स जो होता है वो 100 लीटर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक बाल्टी में पानी लेते हैं, उसमें हम लोग जो है ना ये डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जब ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो नीचे कुछ चीज़ें सेडिमेंट कर जाती हैं, ऊपर जो एरिया पानी होता है ना, जिसको आप सुपरनेटेंट सोल्यूशन कहते हो ना, तो सुपरनेटेड सोल्यूशन आप दूसरी बकेट में शिफ्ट कर देते हो। फिर उस बकेट को जो है आप वो क्लोरीनेटेड सोल्यूशन होता है ना, तो उसको आप पानी के अंदर डालते हो, ठीक है। बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर उसको डाल देते हो, ठीक है। अप एंड डाउन करते हो और इसको 1 आवर के लिए आपने पानी में छोड़ देना होता है, क्योंकि पानी प्रॉपरली क्लोरीनेटेड हो जाए, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी किल हो जाएँ और पैथोजेंस वगैरह भी किल हो जाएँ और ऑक्सीडेशन जितना भी क्लोरीनेशन का काम है वो हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद ना अगर आपको जल्दी चाहिए ना और आप कहते हो कि कॉन्स्टेंटली वो क्लोरीन मिलता रहे ना, तो फिर आप डबल पॉट मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दिस क्वेश्चन एंड जज़ाकल्लाह खैर।